आज का वीडियो मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण है और आशा करता हूं कि आप लोग मेरा वीडियो को अंत तक सुनेंगे। वीडियो यह है कि अक्सर देखा गया है अमीर घराने के लोगों को ही मुख्यतः शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी, हार्ट की दिक्कत, आंत का कैंसर, दांत की दिक्कत, जोड़ों का दर्द, दमा, महिलाओं के बच्चेदानी की कैंसर, स्तन कैंसर, तमाम घातक बीमारियां अमीर लोगों को गरीब की तुलना में ज़्यादा होता है। उसी पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं कि आखिर होता कैसे है ये। तो मैं बता दूं आपको, यह बीमारी एकाएक नहीं आती है। ये बचपन से, पैदाइशी से ही इन लोगों में आती है। और कैसे आती है ये बीमारी? अक्सर माता पिता की गलती की वजह से आती है। जो आप माता के पेट में रहते हैं और जैसे बाहर आते हैं उस समय माता पिता अपनी अमीरी दिखाते हैं कि मैं बड़ा अमीर हूँ। उस अमीरी के चक्कर में पहली गलती तो माता 100% करती है, नहीं 100 तो 90% तो माता गलती कर ही देती है। गलती करती क्या है? अपने शिशु को अपना दूध पिलाना नहीं समझती है। वो सोचती है मेरा फिगर खराब हो जाएगा। पहली गलती माता यही कर देती है, अपना दूध रोज पिला करके। अरे तुम सोचो ज़रा, फिगर तो एक दिन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ये नेचुरली चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है, एक दिन तो जाना ही जाना है। अब शिशु जन्म लेते ही माता का दूध से वंचित होने लगता है, जबकि शिशु को जितना दिन हो सके उतना दिन माता का दूध का इस्तेमाल होना चाहिए। क्योंकि माता का दूध का अनिवार्य इसलिए है, मैं बताता हूँ। माता का दूध कम से कम 6 माह तक तो ज़रूर पिलाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि कुछ माताओं का दूध कम होता है, जो शिशु को पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता। इस स्थिति में जितना हो उतना ही दूध पिलाएं, बाकी बाहरी व्यवस्था करें। मजबूरी है या तो मजबूरी है, यहाँ तो मजबूरी है भाई, बाहरी दूध हमको पिलाना ही पड़ेगा। लेकिन जहाँ मजबूरी ना हो वहाँ तो पिलाना ही चाहिए। अब सवाल ये बनता है, अब आपको बता दें कि माँ का दूध शिशु के लिए क्यों ज़रूरी है। इस विषय में चर्चा मैं कर रहा हूँ। आपको जान लें कि दूध क्यों अनिवार्य है, माता का दूध। तो मैं आपको बताता हूँ कि माँ के दूध से शिशु को कार्बोहाइड्रेट जैसे लैक्टोज एक बैक्टीरिया है, एक कीटाणु है, जो शिशु के आंत में पहले से मौजूद और बैठे रहते हैं, उस मौजूद रोग निरोधक बैक्टीरिया को, जो हमारे शरीर में पहले से, शिशु के पेट में पहले से बैक्टीरिया हैं जो प्रकृति दिया हुआ है, उसको स्वस्थ और संतुलित बनाए रखने के लिए सहायता करते हैं। जैसे उसके सहयोग कर देते हैं माता दूध से जो मिलते हैं, ताकि और मजबूत हो जाए, जिससे शिशु को पेट की दिक्कत नहीं होती है और वसा को ठीक करता है। अब आपको बता दें वसा क्या चीज़ है। तो आप जान लें कि वसा एक पोषक तत्व है जो शिशु के मस्तिष्क तथा अन्य तंत्रिका यानी अन्य अंगों को विकास होने में सहायक करता है। और शिशु के शरीर में लैक्टोफेरिन जैसे आदि चीज़ें माँ के दूध से मिलती हैं, जो सभी बीमारियों को रोकने तथा लड़ने में सहायक होती हैं। ये तो हो गया दूध का फ़ायदा। अब दूध नहीं पिलाने से जो अमीर घर के बच्चे हैं इससे वंचित हो जाते हैं। और इसके उल्टा ठीक देखिए, जो गरीब महिलाएं हैं ये उल्टा देखेंगे कि
गरीब तबके के लोगों को ये बीमारियां नहीं होती हैं। जन्म से माँ का दूध क्यों नहीं होती हैं? इसलिए कि वो बच्चे गरीब हैं, दूध बाहर की नहीं पाते हैं, जन्म से ही माता का दूध इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो हमेशा पीते रहते हैं, जिसके बाद दूध और अच्छा कवच बना रहता है। वे लोग ये बीमारी दूर रहते हैं। छोटी मोटी बीमारी सबको होती रहती है और ठीक भी हो जाती है, लेकिन ऊपर बताई गई बीमारियां लाइलाज है, केवल कुछ सालों तक आपको बचाएगी। इसीलिए शिशु को माँ का दूध ज़रूरी है। दूसरी गलती माता क्या करती है, अमीर लोग अपने अमीरी दिखाने के लिए बच्चों को धूल मिट्टी धूप आदि जो बाहरी वातावरण है उस बच्चे को दूर रखते हैं कि मेरा बच्चा गंदा हो जाएगा, मैला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तमाम हम अपनी अमीरी दिखाते हैं, जिससे बच्चों को धूल मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो बॉडी को फिटनेस रखने के लिए सहायक हैं आदि प्राकृतिक वातावरण से दूर रखते हैं, ये बड़े लोग करते हैं। जबकि बाहरी वातावरण या यूँ कहें कि प्राकृतिक वातावरण से बच्चों को शारीरिक फिटनेस, कैल्शियम, विटामिन डी और कठिन से कठिन वातावरण में रहने की क्षमता मिलती है, जो आजीवन फिटनेस बनाए रखने में सहायक होता है। आपको बता दें, ठीक उल्टा गरीब परिवार के बच्चे इस वातावरण में आदी हो जाते हैं, जो आजीवन फिटनेस में रहते हैं। तीसरी गलती है कि अमीर लोग अपने बच्चों को प्राकृतिक भोजन से दूर रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फूड फाट्स आदि केमिकल युक्त भोजन देते हैं, जिससे अमीर घराने के बच्चे छोटी उम्र में ही तंदुरुस्त और मोटे लगते हैं और उनकी बॉडी जल्दी ग्रोथ कर जाती है। लेकिन आपको बता दें, ये आपको पता नहीं है, बताता हूँ कि मार्केट में तमाम केमिकल युक्त सामान खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं, जो बच्चों को कम उम्र में जवान सा दिखने वाली बॉडी को बना देती हैं, और जैसे वायरल मुर्गा जैसे होता है। और यही खाना तो उम्र भर खाते हैं, जो दिमाग बीमार कौन पड़ेगा? आप ही नहीं पड़ोगे। हम कहते हैं जो प्राकृतिक खाना नहीं खाओगे, हमेशा आप बच्चे से बड़े तो खाना खाओगे, नेचुरली खाना, ये जो बनावटी खाने केमिकल, बीमार कौन पड़ेगा? आप नहीं पड़ोगे, गरीब कहाँ पड़ेगा? इसलिए गरीब तो भाई जो प्राकृतिक खाना खाता है। गरीब परिवार के बच्चों के केवल सामान्य और प्राकृतिक वातावरण में उत्पन्न खाना खाने हैं, जिससे उनकी बॉडी पतली और तथा तंदुरुस्त एवं फुर्तीली होती है, जो आजीवन निरोग रहते हैं। लास्ट में यह निकलता है, अमीर लोग अगर ऊपर बताए गए बातों को ध्यान दें और अपना अमीरी न दिखाएं, और बच्चों को पैदा होते ही माँ अगर अपना दूध पिलाती है कम से कम 6 माह तक, और बच्चे को, शिशु को सामान्य भोजन जो प्रकृति से बना हुआ उसको देती है, और प्राकृतिक वातावरण में जैसे धूल में, गड्ढा में, मिट्टी में घूमने दें, तो बच्चा उनका भी स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा। मैं वीडियो के लास्ट में आशा करता हूं कि आप लोग हमारी बातों से सुनेंगे और अमल करेंगे। अगर मेरी बातों से किसी को दिक्कत हो, आपत्ति हो, तो उसमें क्षमा मांगता हूं। आप करें ना करें, मेरा एक फ़र्ज़ होता है समझाना। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप सीख लेंगे और अपने बच्चों को शुरू से ही आप बाहरी वातावरण में रखेंगे और केमिकल युक्त खाना नहीं खिलाएंगे। आप माता पिता गलतियाँ कर बैठते हो, समझते मेरा बच्चा बड़ा प्यारा है, दुलारा है, लेकिन उसको आप लोग वहीं से ख़राब कर देते हो, बीमारियाँ पैदा कर देते हो। तो अभी समय भाई समझे बूझें और अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए छोटी उम्र से ही बाहरी खाना खिलाएं, ये केमिकल खाने से बचाएं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग बस एक सिफारिश मेरा है, एक फॉलो, एक लाइक, शेयर कर दें। मेरी यही मजदूरी है, मेरी यही मेहनत है। फिर आगे ऐसे वीडियो के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, नमस्ते।